जय श्री कृष्णा दोस्तों, हमारे चैनल डिवाइन कृष्णा कॉस्ट्यूम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम एक बहुत ही प्यारी सी यूनिक सी आपको ड्रेस बनाना सिखाएंगे और ये ड्रेस हमारी 1, 2 और 3 नंबर के ठाकुर जी को बहुत ही आसानी से आ जाएगी। तो चलिए वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं। इनके लिए 2 कलर की हमने 3 प्लाई की वूल ली है। ये ग्रे कलर है, एकदम बेबी पिंक वाला लाइट कलर है, पीचेस पिंक, बहुत सुंदर लग रहा है कलर दोनों ही, तो कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये ड्रेस बेसिकली मैं 1, 2 नंबर के ठाकुर जी के लिए बना रही हूँ, लेकिन 1, 2 और 3 तीनों को आराम से ये आ जाएगी। तो इसके लिए सबसे पहले देखिए हम ये पिंक वाली वूल में काम करेंगे। तो इसके लिए हमने स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहले नॉट लगा लेते हैं इस तरीके से। ये हमने नॉट लगा ली। अब चेन लेंगे हम, तो चेन हम 25 चेन लेनी है। 1, 2, 3, 4, 23, 24, 25। ये 25 चेन हो गई। 3 स्किप करेंगे, चौथे में हमें डबल क्रोशिया बनाना है। फिर डबल क्रोशिया बनाना है और सभी चेन में एक एक डबल क्रोशिया बना लेना है एंड तक। तो ये कर ले। लाइन के कंप्लीट होने पर हमारे पास 23 डबल क्रोशिया हो गए हैं, क्योंकि हमने 25 चेन ली थी और 25 चेन लेने में 3 स्किप की और 1 डबल क्रोशिया हमारी ये 3 चेन जो स्टार्टिंग में ली थी उसकी हो गई। तो इस तरीके से टोटल हमारे पास 23 डबल क्रोशिया हो गए। अगले राउंड के लिए राउंड को हमने 1 चेन ली है। 1 चेन लेने के बाद राउंड को टर्न करेंगे और ये पहली वाली स्किप करने के बाद हर चेन के अंदर एक एक हमें सिंगल क्रोशिया ले लेनी है। तो हर चेन में हमें एक एक सिंगल क्रोशिया लेकर के ये राउंड यहाँ पर कंप्लीट कर देना है। ये राउंड हमारी पूरी ये रो कंप्लीट हो गई है। कंप्लीट होने के बाद यहाँ से हमें ऐसे बंद कर देना है वर्क को। और वर्क को कंप्लीट करने के बाद थ्रेड को हमने यहीं पे कट कर दिया है। अब दूसरा कलर लेंगे हम। अब ये ग्रे कलर को लगाना है हमें। तो देखिए पहले हम नॉट बना लेते हैं। ये नॉट को हमने पहली वाली चेन में लिया और देखिए 1 चेन ली हमने। 1 चेन लेने के बाद में देखिए क्या करना है, 3 चेन और लेंगे। ये 3 चेन और ली और जहां से हमने 1 चेन शुरू की थी वहीं पर हमें देखिए इसे स्लिप स्टिच कर देना है। ये देखिए अगली चेन में जाएंगे, फिर एक सिंगल क्रोशिया लेंगे। ये देखिए यहाँ पर जो 1 चेन ली थी वो हमारे सिंगल क्रोशिया बन गया। अब 3 चेन लेंगे, फिर ये हमारा वी जैसे बन जाता है नीचे, इसी में से हमें स्लिप स्टिच करनी है। ये देखिए फिर अगली चेन में हमने सिंगल क्रोशिया लिया, साथ में ये पीछे वाला धागा है ना, इसे भी हाइड करते चलेंगे। फिर 3 चेन लेंगे और ये जो हमारा वी बना उसमें से हमें स्लिप स्टिच कर लेनी है इस तरीके से। फिर हमने सिंगल क्रोशिया लिया, फिर 3 चेन ली। इसी तरीके से ये राउंड हमें यहाँ तक ले आना है और धागे को अभी कट नहीं करना, यहाँ तक पहले ले आते हैं। ये देखिए हमारा ये कुछ राउंड शेप अपने आप ले करके इस तरीके की कुछ ये पट्टी हमारी तैयार हो गई है। सीधी पट्टी इस तरीके की तैयार हो गई। अब इसमें देखिए हमने एंड तक यहाँ पर आ गए हैं। अब हमें क्या करना है, इसको कुछ लीफ की शेप हमें बना करके देनी है। ये देखिए इस तरीके से ये हमने फोल्ड किया, इसको ऊपर रखा और ये जो वाली चेन है ना हमारी, जहाँ से हमने इसमें ये 3 चेन स्टार्ट की थी उसमें से इसे हम स्लिप स्टिच कर देंगे। अभी हमने बंद नहीं किया था, अब बंद करेंगे। 1 चेन ली और इससे धागे को खींच लेंगे और धागे को हम कट कर देंगे। देखिए क्या करना है, इसमें सुई में हमने ये वूल प्रो लिया है और इसे हमें पत्ती की शेप देनी है। तो इसे हमें थोड़ा सा इसमें सिलाई करनी पड़ेगी। तो ये देखिए इसको हमने इस तरीके से रखा और रखने के बाद टांका ले लिया। अब इसको इस तरीके से रख के गोलाई में हल्के से हाथ से इसमें हम सिलाई कर लेंगे। ये देखिए
ये कुछ इस तरीके से ये हमारी लीफ तैयार हो गई है और इन लीफ को ही हमें अलग अलग बना लेना है। लगभग 7 लीफ हमें बना करके ये तैयार कर लेनी है। तो इन लीफ को हम बना हमने 7 पीस पैचेस के ये तैयार कर लिए हैं। पहले मैं आपको इनका मेजरमेंट बता देती हूँ। ये मैंने 2-3 नंबर के ठाकुर जी के लिए, 1 नंबर के ठाकुर जी के लिए बनाया। आप 0 नंबर के लिए यदि बनाना चाहें तो 0 नंबर के ठाकुर जी के लिए हमने जहाँ पर एक ये सिंगल क्रोशिया की लाइन और एक सिंगल क्रोशिया की लाइन और एक डबल क्रोशिया की लाइन बनाई थी। अगर यदि हम 0 नंबर के ठाकुर जी के लिए बनाना चाहते हैं तो सिर्फ हमें एक डबल क्रोशिया की लाइन लेनी है और 20 हमें केवल ये चेन लेनी है। 20 चेन लेकर के और उसको बनाना है हमें। इसमें हमने 25 ली थी, उसमें हमें 20 लेनी है। अगर से हमें 5 नंबर के ठाकुर जी के लिए बना रहे हैं तो हम उसके लिए हमें 30 चेन लेनी है। 30 चेन से बनाएंगे और ये हमने जो एक डबल क्रोशिया की लाइन बनाई है तो सिंगल क्रोशिया की न बनाकर उसके ऊपर हमें आगे भी डबल क्रोशिया की ही बनानी है। 4 नंबर और 5 नंबर दोनों ठाकुर जी के लिए। 6 नंबर के ठाकुर जी के लिए यदि बनाते हैं तो हमें 35 चेन लेनी है और हमें ये जो हमारी किनारी है ना, हमने सिंगल क्रोशिया के साथ बनाई है तो उसको हमें डबल क्रोशिया के साथ बनानी है इसी तरीके से सेम। तो इस तरीके से हमें आगे बढ़ाते जाएंगे। अब देखिए आगे इसमें हमें क्या करना है। आगे इसमें देखिए हमें ये जो पेटल्स है ना, इनको हम इस तरीके से रखेंगे एक दूसरे के ऊपर और यहाँ सिलाई लगा देंगे कि इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हल्का सा करके हम रखेंगे और इस तरीके से यहाँ पर हमें सिलाई लगाते, यानी लगभग 1.5 इंच तक हमें ये सिलाइयाँ लगानी है। सिलाई लगा करके सारी पेटल्स को हम इसी तरीके से तैयार कर लेते हैं। ये देखिए मैं आपको रख के बता देती हूँ। ये आपस में इस तरीके से हमें ये जॉइंट कर लेना है। तो पहले ये जॉइंट कर लेते हैं, उसके बाद बताते हैं आपको आगे क्या करने वाले हैं इसमें। ये देखिए इस तरीके से ओवरलैप करना है हमें। या तो इसे हम धागे को यहीं कट कर देंगे, नहीं तो अंदर से ही इसको हम इस तरीके से निकालेंगे और अगली पेटल पर ले आए। यहाँ पर हमने इसको फिर दूसरी वाली पेटल को रखा। इसी तरीके से हम सारी पेटल्स को सिल देंगे आपस में। कि बहुत ही प्यारा से ये फ्लावर जैसे हमारा बन करके तैयार हो गया। अब इसमें हमें डोरी भी डालनी है। तो डोरी डालने के लिए देखिए, क्योंकि वैसे तो ये हमारा ठीक आ जाएगा, लेकिन फिर भी एडजस्ट करने के लिए हमें डोरी डालनी है। कमर थोड़ी सी भी हमारी कम ज़्यादा रहती है। तो ये देखिए सुई धागे में हमने डबल ये वूल पो लिया है और इसी से हम ये डोरी इसकी खींचने वाली बना देंगे। इस तरीके से इसमें हम निकालते ले जाएंगे। ये हमने, आप चाहें तो इसकी जगह डोरी बना करके भी डाल सकते हैं, लेकिन हमने ये वूल को ही डोरी की तरह एज ए डोरी डाल दिया है। नॉट लगा देंगे ताकि निकले ना। अब चोली बना लेते हैं। एक पहले नॉट लगा लेते हैं। नॉट लगाने के बाद हमें 23 चेन लेनी है। 1 2 3 4 5, चलिए 23 चेन ले लेते हैं। 3 चेन स्किप करेंगे। चौथी चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे और हर चेन के अंदर एक एक डबल क्रोशिया बना करके लाइन पूरी कर लेंगे। 23 चेन में हमारी 21 डबल क्रोशिया बन गई है। यहाँ पर इसको वर्क को बंद करेंगे। यहाँ पे वर्क को ख़त्म कर दिया। अब दूसरा कलर लगाएंगे। इस वाली 3rd चेन से हमें ये दूसरा कलर लगा लेना है, ग्रे कलर। कलर चेंज करने के बाद में एक चेन लेंगे। एक चेन लेने के बाद
ये देखिए हर चेन के अंदर एक एक हमें सिंगल क्रोशिया लेनी है। इस तरीके से हर चेन के अंदर एक एक सिंगल क्रोशिया ले लेते हैं हम। अब यहाँ से फिर से हम ये जो पहली वाली चेन है इसके अंदर फिर से कलर चेंज करेंगे और कलर चेंज करने के बाद एक चेन लेंगे। एक चेन लेने के बाद 3 चेन लेंगे, 1 2 3। 3 चेन लेने के बाद जो पहली वाली हमारी चेन है उसमें से हमें स्लिप स्टिच बनानी है और जैसे हमने पेटल्स में बनाई थी सेम उसी तरीके से हमें पहले सिंगल क्रोशिया करनी है। सिंगल क्रोशिया करने के बाद में 1 2 3 चेन लेनी है। 3 चेन लेने के बाद ये देखिए यहाँ पर हमारा वी बन जाता है, उसमें हमें स्लिप स्टिच करनी है। फिर आगे एक सिंगल क्रोशिया लेनी है, 1 2 3 चेन लेनी है। फिर ये देखिए हमारा ऐसे वी बन जाता है ये 2 धागों में, इसमें से हमें स्लिप स्टिच करनी है। फिर आगे बढ़ना है सिंगल क्रोशिया, इस तरीके से ये पूरा राउंड पूरा करना है हमें। ये देखिए ये पट्टी हमने बना ली, साथ ही एक पट्टी और सेम इसी साइज की हमने बना ली। दोनों पट्टियों को हमें इस तरीके से रख के सिल देना है। इस तरीके से ओवरलैप करते हुए हमें ये सिलाई लगा लेनी है और लगभग 1.5 इंच तक हमें ये सिल लेना है। ये देखिए ये हमारे ठाकुर जी की चोली बन करके तैयार हो गई। यहाँ पर हम बांधने के लिए डोरी डाल देंगे। तो ये देखिए इसी धागे में हमें नॉट लगानी है और सुई धागे से ही हम इसमें डोरी डाल देंगे। ये डबल वूल कर लिया हमने। डबल वूल करने के बाद में इसमें हम यहाँ से ये हमारी बांधने के लिए हो गई डोरी। उनको यहाँ से कट कर देंगे और नॉट लगा देंगे ताकि डोरी हमारी निकले ना। ये हमारे ठाकुर जी की चोली होगी, पहना कर दिखाएंगे कैसे पहनाएंगे इसे। इसी तरीके से हमें टोपी भी बना लेनी है ठाकुर जी की कैप। कैप के लिए देखिए हमने 15 चेन ली थी। 15 चेन की हमने ये डबल क्रोशिया बना ली। पहले हमने ये ग्रे कलर से शुरू किया था। ग्रे कलर में हमने डबल क्रोशिया बनाई, उसके बाद पिंक कलर में हमने डबल क्रोशिया बनाई और ये पिंक कलर से ही हमने ये किनारी बना दी, जैसे हमने की चोली में बनाई और घेर में बनाई उसी तरीके से। अब इसे हमें सिलना है, तो सिलेंगे कैसे, इस तरीके से देखिए यहाँ ग्रे कलर से हम टांका भरेंगे। कैप का साइज आप ठाकुर जी की जो सिर के नाप के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये मैंने 3 नंबर की 2 नंबर के ठाकुर जी के लिए 15 चेन लिए हैं। आपको 4 नंबर के लिए बनानी है, आप 20 चेन ले लीजिए। आपको 5 नंबर के लिए बनानी है, 25 चेन ले लीजिए। आप नाप लीजिए। चेन लेने के बाद एक बार ठाकुर जी की जो सिर की गोलाई है उससे रख करके आप नाप लीजिए कितनी चेन आपके ठाकुर जी को ठीक आ रही है, उतनी में ही हमें डबल क्रोशिया बनाने हैं। इसमें हमें क्या करना है, इस तरीके से सभी डबल क्रोशिया में हमें सुई से इस तरीके से चुन्नटें भर लेनी है। एक क्रोशिया छोड़ करके दूसरी में हम ये देखिए इस तरीके से ले रहे हैं। यहाँ लाके हमें खींच देना है धागे को कस के।
और 1-2 बार और टाँके यहाँ से ले लेने, ताकि ये कहीं पे रह गया हो या छूट गया हो तो मजबूती से हो जाए। और कस के इसे खींच करके इस तरीके से टाँका लगा लेने हैं और धागा हमें कट कर देना है। पलट देंगे और पलटने के बाद देखेंगे कुछ इस तरीके से बड़ी ही प्यारी सी ये कैप हमारे ठाकुर जी की बन गई है। ये देखिए बिल्कुल बिना कुछ किए हुए बहुत ही सुंदर सी छोटी सी कैप हमारे ठाकुर जी की बन करके तैयार हो गई। चलिए आप क्या करना है, इसमें डेकोरेशन यदि आप करना चाहते हैं तो इसमें डेकोरेशन भी कर सकते हैं। तो डेकोरेशन कर लेते हैं। इसमें डेकोरेशन करने के लिए देखिए ये मैंने कैरी वाली बूटियां ली हैं। इन बूटियों को मैं इस तरीके से लगा दूंगी, नहीं लगाना चाहते तो ना लगाएं। और दूसरी चीज़, आपके पास यदि बड़े वाले स्टोन्स हैं तो वो भी लगा सकते हैं, वो भी इसमें बहुत सुंदर लगेंगे। टिप पे एक लगा दीजिए। तो ये मैं इस तरीके से इन बूटियों को पहले लगा देती हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ आपको कैसी लग रही है पोशाक पहना करके। कि बहुत ही प्यारी सी हमारी ये ड्रेस बन करके तैयार हो गई है। तो चलिए पहना करके दिखाते हैं पोशाक। ये हमारी 2 नंबर, 3 नंबर और 1 नंबर, तीनों नंबर के ठाकुर जी को आ जाएगी। तो सबसे पहले देखिए ये हम चोली पहना रहे हैं। बहुत ही प्यारी चोली लग रही है देखिए, और एकदम परफेक्ट फिटिंग वाली चोली आई है ये। देखिए कितनी प्यारी चोली बैठी है ठाकुर जी की। और ये अब घेर पहनाएंगे, बहुत ही आसानी से ये घेर आ जाता है। और ये कैप लगा देते हैं। देखिए बहुत ही खूबसूरत ड्रेस लग रही है, एकदम से नए डिजाइन की बहुत ही प्यारी सी ड्रेस बन करके तैयार है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी, पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। अगले वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए राधे राधे।